हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट दिसंबर 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है सीटेट की जो 2023 दिसंबर की नोटिफिकेशन है वो आ गई है, तो हम उसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट सब कुछ देखेंगे। तो सीटेट दिसंबर 2023 की जो नोटिफिकेशन आ गई है, आपका एग्ज़ाम कब होएगा? आपका एग्ज़ाम होएगा 21 जनवरी 2024 को, उस दिन संडे है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है ना ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी आपको पता है जो जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ वो ऑफलाइन मोड में हुआ, और अभी ये जो एग्ज़ाम है ये भी ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, यानी कि OMR शीट वाला। ठीक है, उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है वो आज से स्टार्ट हो गया है, और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सीटेट होता क्या है? तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को है ना CBSE कंडक्ट कराती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक साल में 2 बार होता है, आपको पता है। अभी जुलाई की साइकिल में हुआ था और अभी दिसंबर जनवरी की साइकिल में दोबारा हो रहा है। ठीक है, इसमें ना 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, यानी कि अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना होता है। अगर आपको पेपर 2 देना है, अगर आप TGT बनना चाहते हो, यानी कि आप 6 टू 8 को पढ़ा रहे हैं, 6 टू 10 को पढ़ा रहे हैं, तो आपको पेपर 2 देना होता है। और अगर आपने है ना दोनों के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपने है ना BEd भी किया हुआ है और आपने है ना डिप्लोमा भी किया हुआ है एजुकेशन में। एक होता है आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपने BEd किया तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ना दोनों डिग्रीज की होती हैं, तो है ना पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। ठीक है, अब है ना, अब गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज आई है, NCT ने जो नई गाइडलाइंस दी है, उसमें है ना आपने अगर BEd किया है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि आप पेपर 2 पे फोकस करें। उसका रिजल्ट बहुत कम भी आया है। आपको पता है जुलाई वाला जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ 7% लोगों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब है ना हम पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या क्या है। तो आपका जो पेपर 1 का पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए देते हो, इसमें आपका 30 मार्क्स का CDP आएगा, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स का इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 150। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये है आपका पेपर 1 का पैटर्न जो आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए देते हो, अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है। ठीक है, आपके डिप्लोमा का नाम डाइट हो सकता है, ठीक है, DLED हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग नाम होता है, BTC हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 पे है ना उन लोगों को बहुत फोकस करना चाहिए जिनका जो अभी अभी है ना KVS के इंटरव्यू में बाहर हो गए हैं। किस वजह से? क्यों? क्योंकि उन्होंने BEd किया हुआ था। BEd की एलिजिबिलिटी पर उन्होंने प्राइमरी का पेपर भरा हुआ था, लेकिन उसके लिए आप वैलिड नहीं है। ठीक है, तो पेपर 2 पे BEd वालों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे भी ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये दोनों, ये जो तीनों पार्ट है ना, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 में कॉमन पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो अब चेंज आता है, अगर आपने है ना ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है, आप साइंस के टीचर बनने वाले हो, तो आपका है ना यहाँ पे 60 मार्क्स का एक साइंस एंड मैथमेटिक्स का कंबाइंड पोर्शन आता है। ठीक है, और अगर आप ने जो ग्रेजुएशन है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो आपका है ना 60 मार्क्स का सोशल साइंस का पेपर आता है। अब ये डिवाइडेड कैसे होता है? अगर आप सोशल साइंस की बात करोगे तो 30 मार्क्स का आपका 6 टू 8 की जो NCERT होती है हमारी, वो आती है। 30 मार्क्स की हमारी पैडागोजी आती है। साइंस में क्या होगा? 30 मार्क्स का साइंस आएगा, जिसमें ना 15 मार्क्स हमारे 6 टू 8 की साइंस की बुक से आएंगे, 15 मार्क्स हमारे साइंस पैडागोजी के होंगे। मैथ्स में भी 6 टू 8 का मैथ्स आएगा 15 मार्क्स का, और उसके बाद आपका 15 मार्क्स का मैथ्स का पैडागोजी आएगा। ठीक है, इसके लिए ना 6 टू 8 की NCERT पे बहुत फोकस करना चाहिए हमें ना। 6 टू 8 की समरीज पढ़नी चाहिए, पूरा के पूरे चैप्टर्स को आप रीड करके जाओ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है पेपर 2 बहुत कम लोगों का क्वालिफाई होता है। ठीक है, इस बार का जो जुलाई का रिजल्ट आया था सिर्फ 7% लोग, पता है 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, सिर्फ 1 लाख के अराउंड लोगों का पेपर क्लियर हुआ है। ठीक है, अब सीटेट का एग्जाम हम देते क्यों हैं? सीटेट का एग्जाम देते ही ना हमारी जॉब नहीं लग जाती, लेकिन आपके जो फॉर्म्स हैं, यानी कि आप DSSB का एग्जाम देना चाहते हो, आप KVS का एग्जाम देना चाहते हो, आपको NVS का एग्जाम देना है, आप कोई भी जहाँ पर भी आपकी जॉब लगी ना, उससे पहले सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पेपर में ना 150 मिनट्स आपको मिलते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिलेंगे। पेपर 1 के लिए अलग से 150 मिनट मिलेंगे, पेपर 2 के लिए अलग से 150 मिनट। पेपर है ना एक ही दिन में हो रहा है। सुबह की शिफ्ट में प्राइमरी का पेपर हो रहा है, और दोपहर की शिफ्ट में आपका सेकेंड वाला पेपर हो रहा है, अगर आपने दोनों फिल किया हुआ है। टोटल मार्क्स मैंने बताया 150 इंडिविजुअली होते हैं। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। देखो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टिल इतना गंदा रिजल्ट आया।
ठीक है। ये एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि ये नहीं है कि इसमें आप कितने मार्क्स लाए उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी या फिर कोई फर्क पड़ता है, नहीं, इस एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। और ये कितने मार्क्स पे क्वालिफाई होता है, तो अगर आप जनरल हो तो 90 मार्क्स पे आपका पेपर क्वालिफाई होगा, ठीक है, यानी कि 60%, 150 का जो 60% है वो 90 मार्क्स है, तो अगर आप 90 मार्क्स लाते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप SC ST OBC हो तो 82 मार्क्स पे आपका पेपर क्वालिफाई होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप है ना 90 मार्क्स लाने की ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स क्या करते हैं ना, वो SC ST OBC को है ना, अगर वो उनकी स्टेट के SC ST OBC नहीं है तो वो कह देते हैं कि आपको है ना जनरल की तरह ट्रीट किया जाए। अभी आपको पता है बिहार में जो वैकेंसीज आई थी, उन्होंने ऐसे ही बोला कि अगर आप अदर स्टेट के SC ST OBC है तो आपको है ना 90 मार्क्स लाने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेटर है ना आप 90 मार्क्स लेके आओ सेफ साइड पे रहने के लिए, ठीक है। और बिहार में दूसरी वैकेंसी भी आने वाली है, दूसरा फेज़ आने वाला है, तो अगर आप वो देना चाहते हो तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी क्या होती है, लोगों को लगता है कि सीटेट एक बार देना होता है, 7 साल में दोबारा देना होता है, तो गवर्नमेंट ने है ना पिछले साल NCT ने जो नोटिफिकेशन निकाले उसके बाद है ना आपका सीटेट अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। आपको बार बार उसे क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपकी सारी एलिजिबिलिटीज़ आपको चेक करनी है, आप है ना दोनों पेपर के लिए फिल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, अगर आपने डाइट एंड डिप्लोमा किया हुआ है और आपने B.Ed भी किया हुआ है, ठीक है, दोनों डिग्री अगर आपके पास है तो आप दोनों पेपर्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने सिर्फ B.Ed किया हुआ है तो आपको फोकस करना चाहिए पेपर 2 पे। थैंक यू, आई होप आपका कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा।